नमस्कार, जय सीएलसी। मैं आपका अपना श्रवण। आज मैं प्रतिभाओं को तराशने का जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिसे कह सकते हैं कि खान से हीरे को निकालना भी अपने आप में एक प्रक्रिया है, पर खान से माइंड से जो हीरा बाहर आ जाता है उसके बाद उस हीरे को पॉलिश करके किसी के सर का ताज बनाना फिर एक अगला प्रोसेस है। माना कि ये सब बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, ये अच्छे घरों से होते हैं, इनका एक इनबिल्ट इनमें इंटेलिजेंसी होती है, लेकिन उनको एक प्रॉपर जोहरी जब तक उनको तराशेगा नहीं तब तक वो हीरा तो है लेकिन किसी के ताज का हीरा नहीं है। आज हम लोग हरियाणा के भिवानी के पास तलवानी गांव में आए हुए हैं और ये बहुत अच्छा एक परिवार है। आप फोटो दिखाएं। स्वर्गीय हरिराम जी जाखड़ साहब जो स्वतंत्र सेनानी रहे, आज़ाद हिंद फौज के, 1914 में आपका जन्म हुआ, 99 में आप शरीर से हमें छोड़ के गए। आप इन बच्चों के परदादा हैं और बच्चों के दादा हमारे बीच बैठे हैं। पहले मैं दिखा देता हूं। आप हैं श्री राम कुमार जाखड़ साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। ये दोनों बच्चे पास बैठे हैं जाखड़। अब यहाँ तो सब जाखड़ नाम बोलना पड़ेगा, यहाँ तो सुमित और शुभम ने तो वहाँ जाखड़ी बोलते थे। और आपकी दादी हमारे बीच बैठी हैं और दादी के पास जो इनके दोनों बहुएं बैठी हैं वो आप इन बच्चों की मम्मी हैं और बच्चों के पापा आए। सतीश आप हैं, दूसरे भैया का आप आए। तो पूरा परिवार है, मैं परिचय कराता हूँ, उसके बाद मैं लाइव पे लेके चलता हूँ। आप कौन से बच्चे के पिता हो? तो अब आज आप सुमित के फादर, आप शुभम के फादर हैं। आप मम्मी, आप सुमित की मम्मी, आप सीख रहते थे और आप शुभम की। तो ये पूरा परिवार है। वहाँ से चले, वो हमारे परिवार के मुखिया हैं, उनके बेटे आप प्रिंसिपल साहब हैं, आपके बेटे आप हैं, आपके बेटे आप हैं, आप दादी माँ हैं, आप दोनों बच्चों की मम्मी, आप भी दोनों बहनें हो क्या? तो आप दोनों भाई, आप दोनों बहनें, ठीक है। तो एक माँ एक मौसी, और मौसी से बड़ा प्यारा है, मासी का मतलब माँ जैसी होती है। आप सीकर बच्चों के साथ रहे। जाकर अब आप बैठो एक बार, है ना, 2 चेयर लगा दो यहीं, दादा 2 चेयर लगा दो। तो इस घर में दोस्तों मैं आया हूँ, इस परिवार में आज आया हुआ हूँ और यहाँ सामने में से बहुत से गार्जियन मिले मेरे से भी, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वर्तमान में सीएलसी सीकर में। उन सबसे भी आपका परिचय कराया जाएगा। गाँव सबसे पहले चलते हैं। आज इस गांव में आने का विशेष कारण क्या है? तो ये दोनों बालक सुमित और शुभम दोनों हमारे पास 10th क्लास में गए। आप लोगों ने वहीं से 10th किया। 10th का स्कोर क्या रहा ये सब बच्चे अपने जुबानी बताएंगे। फिर 10th आपने वहाँ 1 साल रहे, आपकी मम्मी वहाँ साथ रहे, फ्लैट लेके आप रहे, अपनी तपोस्त्री के सामने जो फ्लैट है तो वहाँ पर आप रहे। उसके बाद आपने सीएलसी के साथ फिर कंटिन्यू किया। 11th बायो में आपने एडमिशन लिया फाउंडेशन में, 11th 12th आपने किया और इस बार 12th के साथ आप दोनों नीट अच्छा स्कोर कर रहे हैं। सुमित का स्कोर 620 है, शुभम का स्कोर 590 है। दोनों ही अच्छी कॉलेज मिलने वाली हैं और इन्होंने जेई को भी क्रैक किया है। इन्होंने एसटीएससी जो एग्जाम है राजस्थान बोर्ड का स्टेट लेवल टैलेंट वो भी क्रैक किया है। आपने 10th का अच्छा स्कोर बनाया, 12th का अच्छा स्कोर बनाया। तो मैं अब ज़्यादा बीच में आपके नहीं आऊँगा। मैं इतना कह सकता हूँ, मैं भिवानी के पास तलवानी गाँव में जाखड़ परिवार में आया हुआ हूँ, पूरे परिवार के साथ यहाँ हूँ। सामने इस गाँव के संभ्रांत लोग बैठे हैं जिन बहुत सौ के बेटे पोते यहाँ पढ़ रहे हैं सीएलसी प्रेजेंट में। तो निश्चित रूप से अब हम सीधा लेके चलते हैं सुमित के पास कि आप अपने एडमिशन जिस दिन आपका सीएलसी में हुआ उस दिन से लेके और 4 मई यानी नीट का एग्ज़ाम जो हुआ, 4 मई की शाम तक आपकी जर्नी कैसी रही? क्या क्या पिछले तो 3 साल आप सीएलसी रहे, आपका लाइफस्टाइल क्या रहा, आपका कैलेंडर क्या रहा, आपका शेड्यूल क्या रहा और आपके अचीवमेंट्स क्या रहे? तो मैं चाहूँगा कि श्री राम जी चेयर पे बैठ जाए आराम से और मैं सुमित के पास बैठ लेना चाहूँगा। सुमित पूरी बात को बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आपकी कही हुई बात पता नहीं किस गांव ढाणी में बैठे हुए व्यक्ति को प्रेरित कर दे। अन्ना खड़े हो क्या आराम से? हाँ, नहीं बैठे। मैं अभी बताऊँ, आज मेरे पास एक एमपी से फ़ोन आया। वो बंदे ने कहा सर आप सीएलसी के डायरेक्टर। मैंने कहा हाँ। बोले मैंने आपकी वीडियो देखे, मैं मेरे बेटे को आपके छोड़ के जाऊँगा। तो एक बच्चे के साथ आप बात कर रहे थे, मुझे अच्छा लगा, वो बच्चा अच्छा बोल रहा था, अच्छा मतलब रिजल्ट अच्छा था बच्चे का। तो मैं चाहूँगा सुमित आप अपनी पूरी जर्नी एडमिशन से लेके पूरी जर्नी बताया और सीएलसी में आप कैसे पहुँचे थे, किस प्रेरणा से पहुँचे थे, वहाँ से बात शुरू करें अपने। 9th की छुट्टियाँ चल रही थी एग्ज़ाम के बाद। उसके बाद पापा बोले कि सीकर चलेंगे कोचिंग वगैरह देखने। कोचिंग जाने के बाद 5 अप्रैल को हम कोचिंग आए थे। 5 अप्रैल 2023 या 22 को 22 हो गया, 22 को आए थे। उसके बाद हमने 2-3 कोचिंग देखी। उसके बाद सीएलसी आए। वहाँ पे हमने देखा कि एनवायरनमेंट अच्छा है, मतलब फ्री एनवायरनमेंट है। उसके बाद हमने 5 को ही एडमिशन ले लिया और 8 को वापस आए वहाँ सामान लेके। मतलब 5 का एडमिशन कंफर्म करके फिर आप अपने बिस्तर लेने सामान लेने के लिए आए। 8 तारीख को वापस आ गए। फिर हमने 10th स्टार्ट की।
पहले NTSC की तैयारी की, लेकिन उस साल NTSC कैंसिल हो गया। फिर हमने STSC की तैयारी की। लास्ट के 3 मंथ्स में हमने STSC को क्रैक किया। मेरी 4th रैंक थी STSC में। एसटीएससी में क्लियर कर दूं, 2 एग्जाम होती हैं, एक एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो बंद हो गया एक तरह से, हाँ। और दूसरा है एसटीएससी स्टेट लेवल टैलेंट सर्च। आप हरियाणा में बैठे हो, ये राजस्थान सरकार की बात है। हमारी राजस्थान सरकार जो ये एग्जाम करवाती है, इस बार भी हो रही है, पर अब तो उसका खत्म हो गया यार, वो जून में करवा रहे हो। आपके टाइम वो दिसंबर में हुआ था। दिसंबर में हुआ था। उसमें राजस्थान में आपका कौन सा रैंक रहा? 4th। आपका 4th था, आपका 7th। तारीख। आपका दोस्त है हर्ष यादव, उसका कौन सा रहा? उसका 3rd था। 3rd था। ये 3 बच्चे थे, अच्छे ग्रुप है उनका। हर्ष का 3rd था, आपका 4th था, आपका 7th था। फिर आगे चले बेटा। फिर हमने बोर्ड का एग्जाम दिया, उसमें मेरे 94% थे। फिर हमने 11th का एडमिशन स्कूल लिया, बोर्ड कौन सा था आपका? CBSE। आप सीबीएसई बोर्ड में आपका स्कोर 94%। यस। फिर हमने वहीं पे 11th में एडमिशन लिया बायो में। 11th अच्छी गई। 11th में हमने टेक्नो का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरी 1st रैंक थी और शुभम की 3rd रैंक थी। उसके कारण हम फॉरेन ट्रिप पे भी गए थे। कहाँ पर? सिंगापुर। दोनों भाई? हाँ। वेरी गुड। तो टेक्नो से क्या क्या मिला आपको, वो भी बताइए जरा। स्कॉलरशिप और फॉरेन कितना ट्रिप मिला वो सब बताएं। स्कॉलरशिप 20,000। ठीक है। और कोचिंग फीस? कोचिंग फीस नील। तो मतलब दादा बाप तो खर्चा नहीं होने दिया आप लोगों ने? No, sir। देखो ये होता है भाई साहब, अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे सही जगह। अब ये सीकर नहीं पहुंचते तो अलग बात थी। ये बच्चा 10th हमारे पास गया, ओके। 10th में इसने ज्वाइन किया प्री फाउंडेशन। प्री फाउंडेशन आपने करने के बाद आपने एसटीसी क्रैक किया। एसटीसी में आपका 4th रैंक रहा, आपका 7th रैंक रहा। तो उसके अकॉर्डिंग आप कोचिंग आपको फ्री हो गया था। क्यों? Yes। कोचिंग आपका कोई फी नहीं लगा। फिर आपने टेक्नो का एग्जाम हमारा हुआ। टेक्नो का हमारा एक एग्जाम होता है, नेशनल लेवल पे टैलेंट एग्जाम होता है। उसमें आपका 11th का 1st रैंक रहा, हाँ। आपका 3rd रैंक रहा। तो फीस तो आपकी पहले फ्री हो गई थी, फिर एसटीसी थ्रू फ्री हो गई थी, फिर आपको नगद पैसे मिला होगा। कितना मिला? 20 उसको? 20,000। उसको 5,000। तो 5 उसको मिले, 20 इसको मिले। फिर आप सिंगापुर घूम के आए। हाँ, 12th में गए थे। 12th में सिंगापुर दोनों? हाँ। कितने बच्चे थे आप टोटल, याद है क्या? 9 थे शायद। 9 बच्चों को हमने टेक्नो के माध्यम से सिंगापुर। कितने नाइट रुके आप लोग वहां पर? वहाँ पे हम 5 नाइट। सिंगापुर की 5 नाइट का स्टे आपने किया। तो आप समझ सकते हैं ये बच्चे देखो 9th पढ़ती। 9th कहाँ से पढ़ी आपने? 9th यहीं से है, गाँव से? भिवानी से। भिवानी से पढ़ी। भिवानी की स्कूल का नाम क्या उसका? हलवासिया विद्या विहार। मैं उस स्कूल के संस्था प्रधान को प्रणाम करूंगा, आपने 2 अच्छे हीरे मुझे दिए। मतलब आप देखो बच्चा 9th पढ़ के गया वहाँ, 10th में आपने प्री फाउंडेशन किया और आपने एसटीसी क्रैक किया। उसके एवरेज में आप लोगों ने अपना स्कॉलरशिप ले लिया, आप कोचिंग फ्री हो गए। फिर हमारा टेक्नो का एग्जाम हुआ, जो समर सर का एक नया इनोवेशन था। उसमें आपकी ऑल इंडिया में 1st रैंक रही, आपकी 3rd रैंक रही, आपको स्कॉलरशिप मिली 20,000 की, आपको मिली 5,000 की। फिर आप सिंगापुर टूर पे गए, 5 रात आप सिंगापुर रुके आए। आप दोनों भाई थे क्या? हाँ। और कुल 9 बच्चे थे। हाँ। 9 बच्चा टोटल सिंगापुर गया। आप समझ सकते हैं कि 5 दिन सिंगापुर का खर्चा क्या होता था। क्या क्या मिला इनको? तो जाखड़ जी बहुत लक्की आदमी। जाखड़ जी को मैं मेरे बड़े भाई की तरह मानता हूँ। पहली मुलाकात इनसे मेरी हुई थी ना, तो मैंने कहा यार क्या डायनेमिक आदमी है। फिर तो पता लगा कि हमारी रिश्तेदार निकलाई थी अपने, मेरे भांजे लक्ष्मी चौधरी के भी ससुराल, उस मुद्दे पे भी आएंगे। तो फिर 11th से आगे बढ़े, फिर आपने 11th में एडमिशन लिया, उस प्रक्रिया आगे बढ़ाए। 11th में एडमिशन के बाद 11th कंप्लीट होने के बाद हमने 12th में एडमिशन लिया, वहीं पे CLC में ही। CLC में हमारा कोर्स हो गया था सितंबर में कंप्लीट। हाँ बोलते रहो। सितंबर में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमारे मिड सेशन चले, जिसके अंदर 70 टेस्ट थे, 3 बार कंप्लीट रिवीजन था सिलेबस का। उसके बाद बायोकेम, फिजिक्स इको, जिसमें एक बार फिर से रिवीजन कंप्लीट हुआ। उसके बाद लास्ट में दंगल, जो कि बहुत अच्छे थे, उसमें भी 2 बार कंप्लीट हुआ हमारा सिलेबस। मैं अभी आपकी रिपोर्ट लेके आया हूँ, टेस्ट रिपोर्ट आप देखें। इन बच्चों का 12th में एडमिशन हुआ हमारा 4 अप्रैल को, और 4 मई को नीट का एग्जाम। 4 अप्रैल 2024, राइट। 4 अप्रैल 2024 को आओ सो कड़वासरा आओ भाई, ये हमारे छोटे भाई कड़वासरा जी आए, आपके तो शाम के ही हैं। आप बैठे। 4 अप्रैल 2024 को आपका 12th में एडमिशन हुआ। 4 मई 2025 को आपने एग्जाम दिया। ये टोटल आपके महीने हो गए 13 महीने का मतलब 13 39 390 दिन। क्यों गुरु जी? 390 दिन में इन लड़कों ने साहब 139 टेस्ट दिए हैं। आप CLC ने, अभी कुछ साथी कह रहे थे कि आप क्या करते हो, कहीं कहीं फीस बहुत ज्यादा लेते हो, ये उस मुद्दे पे आता हूं मैं। 390 दिन में 139 बोल दो राउंड फिगर में, 140 टेस्ट दिए हैं। 14 42, यानी हर 2.5 दिन पे आपका टेस्ट हुआ है। और इन लड़कों ने पूरे के पूरे 139 टेस्ट दोनों भाइयों ने दिए, सुमित ने भी दिए हैं
शुभम ने भी दी हैं। ये है साहब। और करीब कितनी बार रिवीजन हुआ आपका? 7 बार। 7 बार आपका रिवीजन हुआ। मैं कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेता हूं। कई बार ये धारणा होती है कि साहब बच्चों को कोचिंग में डाल देंगे, फाउंडेशन में या प्री फाउंडेशन में, तो बोर्ड का परसेंटेज घट जाएगा, बच्चा दबाव में आ जाएगा। दोनों मन तो कड़े दबाव में लग रहे हैं, देखो है ना, आराम मस्त हो रहे हैं, देखो दोनों फिट हो रहे हैं, है ना, क्यूट क्यूट से हो रहे हैं दोनों। और हिंदी कब पढ़ाएंगे या इंग्लिश कब पढ़ाओगे, बोर्ड के जो सब्जेक्ट होते हैं कंपल्सरी। तो मैं इन बच्चों की बात करूं, आपका 10th का बोर्ड का क्या स्कोर था? 94%। 12th का क्या रहा? 91। तो आप दोनों सीबीएसई बोर्ड था आपका? हाँ। स्कूल अपना सीआईएस रहा अपना। हाँ। 10th का आप पे भी आएंगे, आपका आपसे पूछेंगे। 10th 94% प्री फाउंडेशन से, 12th 91% प्री फाउंडेशन से, और इंग्लिश कंपल्सरी होता है सीबीएसई बोर्ड में। कितने मार्क्स थे उसमें? 91 थे। 91 नंबर है। तो हिंदी, राजस्थान बोर्ड में हमारी हिंदी होती है, आपके हरियाणा नहीं होती है। हिंदी इंग्लिश का कंपल्सरी हो। आप ही का एक दोस्त है निशांत मीणा, जिसका अभी स्कोर 630 प्लस बन रहा है। उसके फिजिक्स में 100 नंबर है, केमिस्ट्री में 100 नंबर है, बायो में 100 नंबर है, हिंदी 94 के आसपास है, इंग्लिश में 94 के आसपास है। तेरे ऑप्शन में कितने मार्क्स आए हुए? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बोर्ड में? मेरे फिजिक्स में 91, केमिस्ट्री और बायो में 100। क्या बात है, जोरदार था। दोनों 100 मार्क्स, तो दोनों आपके 100 मार्क्स आ गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो गलत धारणाएं हैं, जो लोग गांव के चौपाल पे या शहर की पान की दुकान पे खड़े होकर बना देते हैं, वो जिंदगी नहीं होती साहब। ये बच्चा 9th में चला गया, 10th में गया, हुआ 10th किया, एसटीसी क्रैक की, फिर 11th वहां से किया, 12th में 4 अप्रैल 2024 में आपने 12th कंटिन्यू करना शुरू किया, 4 मई को नीट का एग्जाम दिया, 390 दिन में इस बच्चे ने 139 टेस्ट दिए हैं। बच्चा खुद करा 7 बार आपका रिवीजन है। और इसके अलावा वहां की दिनचर्या क्या रही? अपने एक दिन की दिनचर्या क्या सीएलसी की बताएं पूरी आप। लास्ट में तो सुबह 7 बजे से कैंप, 7 से 12 कैंप, उसके बाद 2 घंटे रेस्ट, फिर 3 से 6 मतलब 2 से 6 कैंप, फिर 1-1.5 घंटे रेस्ट, फिर 7 से रात को 12 बजे तक कैंप। नहीं, मैं अक्सर वहाँ असेंबली में होता था। हाँ। तो आप भी आते थे, आपकी मम्मी भी आते थे असेंबली में। तो मैं अक्सर पूछता था, भाई थे घर छोड़ बैठे हो तो टाबरण कैंप क्यों भेज रहे हो? फिर तो हमारी बहू का कहना होता था, बेटी का, कि कैंप में पढ़ाई अच्छी होती है। तो आप तो पूरे कैंप अटेंड करते थे। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कैंप क्या है? कैंप एक सेल्फ स्टडी शब्द है। जब ये बच्चे 12th के हैं, हमारा 12th में सिलेबस पिछली बार तो पूरा हो गया 25 सितंबर को, और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, इस बार हमारा 12th का सिलेबस 17 अगस्त को पूरा हो रहा है। मेरे गुरुदेव का बर्थडे आज 17 अगस्त को, हमारा टारगेट है। आपकी मिड से स्टार्ट हुई 25 सितंबर से। हाँ। इस बार मिड से स्टार्ट हो रहा है 17 अगस्त से, क्योंकि 12th का अभी 25 मई को चौथा माइनर हो चुका है। टोटल 8 माइनर होने हैं, 4 माइनर हो चुके हैं फर्स्ट फेज के। फिर आप देखो, ये बच्चा 7 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीने ये बच्चा सुबह 7 से 12 कोचिंग रहा। फिर 2 से 6 असेंबली आप आते थे। हाँ। असेंबली के बारे में आप क्या करें? 3 चीज होगी। पहले क्लास लगी आपकी, कोर्स पूरा हुआ, फिर कैंप लगा आपका। असेंबली के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? असेंबली में डेली मोटिवेट करते हैं हमें, डेली गाने बजते हैं ताकि मोटिवेटेड रहे, कैंप के अंदर एनर्जेटिक रहें। रूम में और कैंप पे पढ़ाई में क्या फर्क मानते हो आप? रूम में सर अकेले होते तो नींद आ जाती है, लेकिन वहाँ पे सब पढ़ रहे होते तो पढ़ने का मन करता है। वहाँ पे सिर्फ पढ़ सकते और हैं। आपका तो पूरा ग्रुप से सेलेक्ट हो गया। हाँ। आपके बाकी दोस्तों को कुछ नंबर पता है किसके कितने कितने बन रहे हैं? हर्ष, फिर आप अपना बताओ, फिर आपने नीट का स्कोर बताओ। नीट का स्कोर क्या? मेरा नीट का स्कोर 620। क्या जोरदार तालियां बजा के साथ। तो आपके भाई का? भाई का 590। 590। दोनों भाई सिलेक्ट हुए एसटीसी में। दोनों भाइयों ने टेक्नो क्रैक किया। दोनों भाई स्कॉलरशिप मिली, फीस तो 0 ही रही आपकी। दोनों भाई सिंगापुर घूम के आए। दोनों भाई 12th के साथ डॉक्टर बन रहे हैं। और जैसा मुझे इस गांव में आने से पहले बताया कि इस तलवानी गांव में जो 500 घरों के आसपास घर हैं, इसके पहले केवल 1 डॉक्टर है। तो मान के चलो आज भी गांव में बहुत जरूरत है। आप तो 2 साल से सीएलसी गए हुए हैं, आज भी सीएलसी का डायलॉग है, सीएलसी का सपना हर गांव से एक डॉक्टर बने, इंजीनियर बने अपना। अब हरियाणा जो एक विकसित जिला कहते हैं, जहां समृद्ध लोग हैं, आर्थिक बहुत मजबूती है, खेती बहुत बढ़िया होती है, वहाँ 500 घरों के गांव में भी 1 डॉक्टर होता है, वहाँ से 2 बच्चा सीएलसी देती है। तो हमें लगता है कि हमने भी जिंदगी में जो काम स्टार्ट किया सीएलसी का, वो एक वास्तव में बहुत अच्छा काम है। भगवान ने एक अच्छा काम हमें सौंपा है, बहुत खुशी होती है, थकान मिट जाती है जब ऐसे गाँव में आते और सामान्य बिल्कुल अपने परिवारजनों बैठते हैं। तो मैं भी ऐसे घर से निकला हुआ हूँ, मेरे फादर हेडमास्टर रहे हैं। तो एक सामान्य से परिवार, सामान्य से लोगों के बीच बैठ के हम आगे बढ़ते हैं, खुशी होती है। तो
तो और आप क्या कहना चाहेंगे सुमित, आप क्या और अलग से क्या कहना चाहेंगे, बताएं आप। सीएलसी के अंदर सफलता, सुरक्षा, संस्कार सब मिलता है एक साथ, कॉम्बो। जेई मेन भी दिया आपने? यस बॉस। जेई मेन में क्या रैंक आपकी ओवरऑल? मेरी 12,700। आप देखो ये, जबकि आपके मैथ एडिशनल नहीं है। नो। ये दोनों भाई मेरे, ये है निशांत है, ये सब लोग मेरे कहने से जेई मेन का एग्जाम भी दे के आए। किस लिए? मैंने कहा कोई बात नहीं, फीस लग जाएगी 500-700 रुपये, इस बहाने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर देखने का पता लगेगा। तो इस लड़के की जेई मेन में ओवरऑल रैंक है 12,000 रैंक आपकी ओवरऑल जेई मेन रही है। तो आपने क्या क्या अचीवमेंट किया? आपने एसटीसी क्रैक किया, आपने टेक्नो क्रैक किया, आपने नीट में 628 का स्कोर बना रहे हैं, बोर्ड का स्कोर 94-91% रहा। जेई कर आपको वहाँ जाना नहीं है क्यों, आपका स्ट्रीम नहीं है, फिर भी आपने जो पेपर एक एग्जाम दिया, उस एग्जाम को आपने क्रैक किया। और आप, मम्मी आपके साथ रही, उसके बाद भी आप कैंप आते थे, आप असेंबली आते थे, और आपका ग्रुप जो है, शायद वो हर सोच है, सुमित, आपका ये निशांत हो, चाहे शुभम, ज्वाला बच्चा भी आपके इधर हरियाणा के बच्चा आपके, वो पूरा का पूरा ग्रुप आपका सेट है। तो ये और कोई एक लाइन, कोई चीज आप जो बच्चे, आपके हिसाब से बच्चे को कब पहुंच जाना चाहिए सीएलसी में? जितनी जल्दी हो सके। 6ठी क्लास से पहुंच जाना चाहिए। हाँ। तो निश्चित बात है, आज 6th क्लास से बच्चे आप सौंपते हो सीएलसी, तो मैं कह सकता हूं कि बेटर रिजल्ट आप वहां बनाएंगे। अब मैं चाहूंगा कि शुभम को माइक दिया जाए। ये आपका जुड़वाओ, छोटा बड़ा गुना पे? सर मैं 2 महीने बड़ा। छोटा, ये दो ने? मैं 2 महीने बड़ा हूँ। तो बॉस है इसका, तो आपके बॉस हो गए ना। तो आपके फादर भी भाई है और आपकी मदर भी, दोनों माँ और मौसी, तो दादा है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। एक जॉइंट परिवार है, अच्छा लगता है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। भाइयों बहन की बात कहता हूँ साहब मैं, कि वो कहते हैं ना कि राम इसलिए जीता कि लक्ष्मण साथ था, कृष्ण इसलिए जीता कि बलराम साथ था, रावण इसलिए हारा कि विभीषण साथ नहीं था। जिसके भाई साथ नहीं होता वो आदमी उसको हारना ही पड़ता है। एक बार जोरदार ताली में बजाए भाइयों के लिए। ये संस्कार हमारे गुरुदेव के दिए हुए हैं, साथ तो साथ ही होता है साहब। हाँ भाई, आप अपनी पूरी जर्नी, पहले अपना स्कोर बताएं, आपने क्या क्या अचीवमेंट किया वो बताएं बेटा पहले। मेरी STS, अपना नाम, पूरा नाम बताते हुए। मेरा नाम शुभम जाखड़ है। मैं 10th क्लास में CLC गया था। फिर मैंने STS का पेपर दिया। मेरी रैंक 7th आई पूरी ओवरऑल स्टेट में, राजस्थान में। फिर मेरा बोर्ड में 89% बना। और फिर मैंने 11th क्लास में CLC में एडमिशन ले लिया बायो नीट के लिए। तो फिर हमने अभी 4 मई को नीट का पेपर दिया था। मेरे नीट में एक्सपेक्टेड स्कोर अभी 590 है। अब तो अक्षर क्यों तो जोड़ लिया आपने, अब अक्षर समावित नहीं, जोड़ हो गया भाई, तो हमारा आ गई ना। हाँ, तो 590 है ये बोल। अब तो 590 में कोई करेक्शन नहीं है। एक वोट में क्वेश्चन डाउट है शायद, है ना? बाकी की सही है बिल्कुल, जो आपने अपने से बढ़ाई थी वही की आपकी आएगी। और बताएं। और बोर्ड में मेरे 85% है। और क्या कहना चाहेंगे आप एक बता, जैसे तेरे 89 आए, इसके 94 आए, तो आप इसका स्कोर 620, तेरा 590। आप ये मैसेज दो अपने परिवार की तरफ से कि दोनों भाई साथ, तेरे क्या फायदा हुआ सुमित से, कितना फायदा मानता है? सर डाउट काउंटर ज़्यादा नहीं जाना पड़ा। सुमित तेरा भाई नहीं होता, तू अकेला तैयारी करता, तो तू तेरा क्या स्कोर मानता? इससे तो कम आता। ये बड़ी बात है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, कई बार गार्जियन क्या करते हैं, बच्चे को सिंगल रखना पसंद करते हैं, सराउंडिंग सिंगल रूम दिलाएंगे, अकेला छोड़ेंगे बच्चे को। ये गलत है, ये आपके सामने है। ये बच्चा स्वीकार कर रहा है, डॉक्टर बनता है, बट कहता है मेरा भाई मेरे साथ नहीं होता तो शायद मेरा स्कोर 590 से कम आता, क्योंकि डाउट काउंटर कम जाना पड़ा। तो हमारे हॉस्टल की जो व्यवस्थाएं हैं, सीकर में आप जाओगे तो वहाँ 4 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। एक CLC हॉस्टल, एक प्राइवेट हॉस्टल, एक प्राइवेट PG मतलब कम बच्चे, और एक वो बच्चे जो रूम लेके अकेले रहते हैं, एक वो बच्चे जो साथ में पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो सीकर में आपको सारी व्यवस्था ठीक मिलेंगी। CLC हॉस्टल बहुत अच्छे हैं, प्राइवेट बहुत अच्छे हैं, रूम लेके लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आप CLC जाओगे तो एक पिपराइल रोड है वहाँ, पुलिया से लेके उसके नॉर्थ साउथ 2 हिस्से हैं। जिस तरफ साउथ की तरफ CLC कैंपस है वो एक बहुत खुला सा जगह है। अभी तो आप जब उतरोगे सीकर फ्लाईओवर तो एक बड़ी सी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, जहाँ हरिस्थली के नाम पे, मेरे गुरुदेव के नाम पे हमने एक नई बिल्डिंग, जहाँ एक नई बिल्डिंग बनी है जिसमें भी क्लासेस स्टार्ट। तो हमारी सारी क्लासेज वहाँ शिफ्ट हो, आराम से सारी क्लासेज वहाँ शिफ्ट हो गई। तो एक खुला सा, अरे भाई सारी क्लासेस शिफ्ट हो गई हैं
और जब भी आप सीख रहे हैं तो आप देखें सीएलसी का विजय ग्राउंड है, सीएलसी का अपना कैंपस है, खुला खुला कैंपस है, तो रुकने की वहां सारी व्यवस्थाएं हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सुटेबल लगे, आप हॉस्टल में छोड़ सकते हैं, आप साथ मम्मी को भेज सकते हैं, आप अकेले रूम लेके रह सकते हैं, लेकिन 2 बच्चे साथ रहें, ये मैं कहना चाहूंगा। और यही बात शुभम, क्यों शुभम आपको क्या फायदा हुआ भाई से? माइक दिनेश भाई, इसने स्वीकार किया कि तेरे को इससे क्या फायदा हुआ? मैं इसको डाउट बताता तो मेरे भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होते भाई थे। यही बस मैं यही चाह रहा, ये सुनना चाह रहा था, ये होते समझदार। एक भाई कहता है कि इसके साथ रहने से मेरे डाउट खत्म हो गए, दूसरा भाई कहता है कि इसको डाउट बताने से मेरे डाउट खत्म हो गए। यार इसको बोलते हैं 1 और 111, ये परिवार है। और इसीलिए आज हरियाणा में सबसे पहले लाइव का प्रोग्राम भी मैंने स्टार्ट यहाँ जाखड़ साहब के हाथ से किया। वापस शुभम को दें, तो शुभम और आप क्या कहना चाहेंगे? और तो बस जब हम 10th क्लास में गए थे, नीट का मेरे को पता ही नहीं था नीट क्या होता है। बस NTSC का पता था, फिर वो हुआ नहीं, STSC का पेपर दिया था। फिर जब वहाँ पे नीट का जब रिज़ल्ट वगैरह आया, जब कुछ पता लगा था उससे, जब हम 10th में गए थे, जब रिज़ल्ट आया था वहाँ पे, उस टाइम थोड़ा पेपर लेट हुआ था, तो थोड़ा लेट रिज़ल्ट आया था। हाँ, वो कोरोना आ गया था उस समय। अब तो कोरोना चपेट में लोग है ना, कोरोना टाइम डिस्टर्ब बहुत हुआ आप बच्चे उस समय था 21, 22, 23 काफ़ी, वो तो ठीक है, आप प्रॉपर कोचिंग पहुँच गए थे, ऑनलाइन सब ऑफलाइन चल रहा था। और कोई एक लाइन कहना चाहोगे आप? और तो सर थैंक यू। मैं आपके दादाजी, आपकी मम्मी, पेरेंट्स पे, उसके पहले मैं थोड़ा बताऊँ सीएलसी के बारे में। सीकर राजस्थान का पूरी इंडिया में एक उभरता हुआ नाम है, जिस शहर का आधार सीएलसी है। आज के 30 साल पहले मैंने एक बीज बोया था इस विचार के साथ कि सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने अपना। और सीएलसी जहां सफलता के सपने, जैसे आप देख रहे हैं लाइन लिखी हुई है, सीएलसी जहां सफलता के सपने सच होते हैं संस्कारों के साथ। ये संस्कार क्या है? ये आपके सामने है, ये संस्कार है। एक दादा के 2 पोते हैं, दोनों भाई साथ रहते हैं। एक भाई कहता मेरे डाउट उसने खत्म कर दिए, दूसरा कहता उसको डाउट बताने से मेरे डाउट खत्म हो गए। एक की मम्मी साथ रही, कभी आप सतीश जी वहाँ खूब आनंद आता था, असेंबली होती थी, सब लोग परिवार के वहाँ असेंबली भी एंजॉय करते थे। तो सीएलसी में आप किस लेवल पे जुड़ सकते हैं? अभी मैं जब आया था तो दिखाएं, काफ़ी हमारे तलवानी गांव के हमारे बंधु आए बैठे हैं, कुछ मातृशक्ति बैठी, कुछ बच्चे बैठे। तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि सीएलसी में आप 6ठी क्लास के बाद अपना बच्चा भेज सकते हैं। 5वीं तक वो छोटा बच्चा होता है, हाँ 5वीं तक का बच्चा भेज सकते हैं जब किसी बच्चे के पेरेंट्स साथ रहें। कैमरा इधर लेके आ जाए। हमारा खुद का एक स्कूल है वहाँ CIS के नाम पे, CBSE का, जिसमें प्री प्राइमरी से लेके 12th तक चलता है। वो ह्यूमैनिटीज है, साइंस है, कॉमर्स है। 1 से 5 तो तभी पढ़ा सकते हो बच्चे को जब आपका परिवार वहाँ रहे, नहीं तो हॉस्टल व्यवस्था उसकी नहीं है। 6ठी क्लास के बाद आपके पास आपके बच्चे के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक आपको केवल स्कूल चाहिए CBSE का, तो हमारा स्कूल है CIS। आपको चाहिए प्री फाउंडेशन, तो हमारा स्कूल है CHS। राजस्थान बोर्ड से आपको मतलब है, आप हरियाणा बोर्ड के बच्चे वहाँ राजस्थान का जो लाइव साथी देख रहे हैं, राजस्थान बोर्ड का स्कूल चाहिए तो हमारा स्कूल है KVM, जिसका रिजल्ट अभी आपने देखा होगा। तो आप 6ठे में ला सकते हो, 7 में आ सकते हो, 8 में आ सकते हो, 9 में आ सकते हो, 10 में आ सकते हो। 10 के बाद आप आना चाहो तो 11, 12 के लिए आप फाउंडेशन ज्वाइन कर लें। 12 के बाद आप आना चाहें तो आप टारगेट JEE का भी, नीट का भी, NDA का भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है। हमारे खुद के अपने स्कूल हैं, CBSE के, RBSE के, खुद के हमारे हॉस्टल हैं, खुद के हमारे वहाँ कैंपस हैं। हमारी तपोस्थली है, हमारी कर्मस्थली है, हमारी भावस्थली है, हमारी हरिस्थली है, और खुद के अपने हॉस्टल, खुद की मैस। मैं कहना चाहूँगा हमने मैस ठेके पर नहीं दे रखी है, इसलिए हमारी मैस की खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। इसीलिए हमारे गार्जियन भी कई बार जाते हैं मिलने बच्चों को, तो खाना वहीं हमारी मैस में खाते हैं। इन बच्चों ने अपना अनुभव बताया। मैं चाहूँगा हमारी, अब अपनी मम्मी को मोबाइल पकड़ाएं बेटा स्टेप, आप बताएं, आप वहाँ रहे, आप अक्सर असेंबली में आते थे, अपनी मुलाकात वहाँ होती थी, आपको वहाँ कैसा लगा, क्या लगा? आप जो पेरेंट्स हैं, बंद कर दो वैसा भी इसको, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे बताएं? वहाँ पर असेंबली, शाम को असेंबली होती थी, बहुत अच्छी होती थी। कैंपस अच्छा बैठने के लिए भी मिलता था, और बच्चे भी बहुत बढ़िया अच्छी तरीके से बैठ कर पढ़ते थे कैंप में। और CLC का माहौल बहुत ही अच्छा है। मैं यही कहना चाहूँगी, बच्चा CLC में जाए। तो आप 3 साल आप रहे हो वहाँ? 3 साल? हाँ 2 साल जी, हाँ जी मैं रही हूँ। 1 साल हॉस्टल थे पहले आप? 1 साल हॉस्टल। कौन से हॉस्टल में थे? अच्छा, पटेल हॉस्टल में थे। फिर आप उसके बाद आपसे, तो 10th में छोटे थे तो हॉस्टल में रखा, बड़े होने पे आप केयर करने की, अच्छी बात है। मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ कि आपकी मेहनत रंग लाई, क्योंकि असेंबली में अक्सर हमारी। और क्या कहना, आप क्या कहना, पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? जैसे जो पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि हम वहाँ पर है ना, ये जो कैंपस रात को भी 12 बजे तक कैंप लगता है,
और असेंबली भी बढ़िया है, अच्छी तरह से होती है। शाम को 6 बजे डाउट कैंप भी अच्छा चलता है वहाँ पे, बहुत बढ़िया है। यही कहना चाहूँगी। जय जय श्री। थैंक यू। अब हम लेके आएंगे हमारे बड़े भाई पे, प्रिंसिपल साहब पे, रिटायर्ड प्रिंसिपल। आपकी पहली मुलाकात हमारे मेरे चैम्बर में हुई थी। जाखड़ साहब, 3 साल में क्या फील, क्या अचीवमेंट तो आपके घर में बहुत अच्छा है, क्या बताएं आप प्लीज, लोग सुनना चाहेंगे आपको। प्रमुख के पास कर लो माइक को थोड़ा सा। 3 साल में जब जब CLC से रिपोर्ट आती थी तो बड़ा अच्छा अनुभव होता था मुझे। पहली बार मैं आपसे भिवानी मिला था, हाँ, उस टाइम आपसे मोटिवेट होके फिर एडमिशन मैंने वहाँ करवाया। वहाँ जाके देखा मैंने, माहौल बहुत अच्छा है, चारों तरफ से रहने की व्यवस्था अच्छा है। वैसे आपका CLC के जो मोटो हैं उन पर मैं ये तो कहूँगा कि खरे उतरते हैं। आप शिक्षा, संस्कार, सफलता, ये 3-4 मोटो हैं आपके। शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा। सफलता और सुरक्षा। तो शिक्षा जो है अनमोल रत्न है। शिक्षा आपके पास है, संस्कार आप देते हैं। मैं तो ये कहूँगा बच्चों को संस्कार दे दो, धन न दो। क्या बात, संस्कार जिस बच्चे का अच्छे होंगे वो अपने आप धन कमा धन लेगा। कमा लेगा। और फिर जो है सफलता जो है वहाँ रहने वाले जो उदाहरण है दोनों बच्चे, मत ये कहूँगा आपके कि सामने एग्जाम्पल है वो तो। वहाँ सफलता मिलती है। तो इन सब मोटो से प्रभावित होकर हमने एडमिशन कराया। और एडमिशन के अंदर मत ये कहूँगा कि आप लोगों की टीम ने और आपने पूरा सहयोग दिया और सफलता मेरे दोनों पोतों ने सफलता प्राप्त की। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि 300 किलोमीटर पार करके आप यहाँ इनको सम्मानित करने के लिए यहाँ आए। तो इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं ये कहूँगा गांव के और बच्चे जाएं ताकि ये प्रोग्राम बार बार होता रहे और जो है सफलता प्राप्त करते रहे। आप रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और तो प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल को खुश करना मतलब है कि उनके कार्यक्रम बैठे हो रहे। तो आपके कितने पोता पोती हैं? आपके 2 बेटे हैं? 2 हैं, 2 के 2 हैं, 4 हैं। तो एक तो CLC गया, तीसरा चौथा कौन सा है? मैं सोनर से वो कर रहे हैं। अच्छा, वो भैया वो BSc कर रहे थे। हाँ, तो ये पहले संपर्क में आए हमारे, आप है ना? थोड़े लेट तो ये भी सेट हो जाता है। मैं इसने भी डॉक्टर बड़ा ले रहा हूँ। पता नहीं था। तो आपकी बेटी नहीं है ना बेटी? आप मेरी तरह आपके 2 बेटे हैं जैसे। हाँ, मेरा भी आपके बेटियां हैं। अच्छा, आपके 4 बेटे, 4 बुआ जी हैं आपके। 4 बुआ जी हैं और 6 बच्चे हैं। और उससे पहले 8 थी। अब पोती नहीं है मेरे आपके? पिताजी के 8-7 पोती नहीं है। तो ये कभी घर तो में मुझे बहुत फील होती है कभी पोती, जैसे मैं दादा बनने वाला हूँ तो मैं रोज प्रार्थना करता हूँ मेरी पोती आए, पोती आए, मैं पोती की प्रार्थना करता हूँ रोज। तो इस पीढ़ी में नहीं है, इस पीढ़ी में पीछे काफी है। तो जाकर साहब बहुत बहुत आपका नमस्कार। मैं चाहूंगा हमारे मम्मी जी को पकड़, दादी जी को पकड़ाएं। हाँ, आप बताओ थाना बटे, आपके पोते सीकर थे तो यहाँ कभी घबराहट को नहीं होती कि पोता बैठे हैं रात में किया दिक्कत हो, के दिक्कत है पढ़ाई, कुछ कितना दिक्कत थोड़ी तरह दिमाग में? दिक्कत क्या होती है? आप था उड़े जी दे के दिक्कत होती है। आप सीकर गया हो कदे? और 2 बारी। बताओ तो क्या लगे थाना, बताओ। भाई बहुत अच्छा लग गया हमने। सब आपका बच्चा ने CLC में कर लो और अच्छी पढ़ाई हो जाए। मैं तो ये कहना चाहूँ। थैंक यू, हैं? थैंक यू। हाँ, सब आपका बालका न कर लो। छोटी क्लास तक कर लो तो बालक दुख को पाऊंगा, नहीं बड्डी तक कर लो तो भाई बड़ा सारा दुख पाऊंगा। तो यूँ कहने से एकला छोटा हूँ जी तो माँ बाप चलियो जा, और भाई बड्डा हूँ तो एकला भी चलिया जा। एकला भी चला जाए। और अच्छी संगत में रहे, बुरी संगत नहीं पकड़े। हैं? संगत तो अपने बुरी नहीं पकड़ते, अपने हाँ, बताओ। माहौल तो बढ़िया है बटांगों के। हाँ, आप शुभम की मम्मी है। अच्छो नाम लेके अच्छो नाम कमाऊं जिस तरह मेरे पोता ने कमाए सही तो। क्या बात हैं? और भाई CLC दूनी चौगनी बड़ी। अरे क्या बात है, मतलब आप शुभम की मम्मी है, आप बताएं। सर, सबसे पहले तो मैं CLC टीम का यहाँ हमारे गांव में आने पर धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। तो सबसे पहले हमें सारे पूरा परिवार जैसे सलाह मिला के न तो हमें सीकर में गए सर। तो सीकर में हमने 2-3-4 अकेडमियों में घूम के देखा। उसके पश्चात हम वहाँ घूमने के बाद हमने सोचा कि भाई कौन सी एकेडमी में करवाएं, वहाँ डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। फिर सर हमने
सीएलसी में देखे आप उस टाइम पे राउंड पे चल रहे थे, बच्चे आ रहे थे, तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे तो सही है, सर भी है और सारी चीज़ ठीक लग रही है। दूसरी एकेडमिया में गए हम तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा लगा। फिर नाइट कैंप का सबसे मेन प्रभाव हमारा नाइट कैंप के ऊपर गया सर। तो उससे पता चला कि भाई बच्चे है ना, जैसे कि क्लास तो ले लेंगे, उसके पश्चात बच्चों के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे हर एकेडमी में, लेकिन नाइट कैंप की सुविधा जो सीएलसी ने दी है वो सेल्फ स्टडी बच्चे नाइट में करेंगे ना, तो उसका प्रभाव सबसे अच्छा लगा हमने। तो बच्चा का भी बार बार बीच बीच में जैसे आप मोटिवेट कर रहे थे उस टाइम बच्चों को, तो उसको भी हमने थोड़ा सा गहराई से लिया कि भाई हम करवाएंगे ना तो बच्चों को सीएलसी में ही करवाएंगे। और पूरे जो हमारे गांव के परिवार बैठा है उनसे मैं यही निवेदन करूंगी कि अगर आपने बच्चों को भेजना है ना तो सीएलसी में दिल खोल के भेजो, वहाँ घर जैसा तो माहौल मिलता है और बहुत अच्छा अपने परिवार की तरह रखा जाता है। बार बार फोन करते हैं क्योंकि एक एक पल पल की खबर पेरेंट्स के पास आती रहती है, चाहे वो टेस्ट सीरीज को माइनर हो या कोई भी टेस्ट हो, हर उसकी और कोई भी बात होगी तो घर के पेरेंट्स के पास कॉल आ जाएगी। और बीच बीच में बच्चों की भी पूछते रहते हैं, सर भी पूछते रहते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि भाई सीएलसी बहुत अच्छी एकेडमी है, वहाँ पे अपने बच्चों को भेजो और अपने गांव से बढ़ चढ़ कर डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, तो अपना बच्चा सीएलसी का और अपने गांव का और अपने स्टेट का और डिस्ट्रिक्ट का सभी का नाम रोशन करेंगे। जय श्री राम। थैंक यू। तो ये एक बड़ी प्यारी बात, आप ये एकेडमी बोल रहे हैं, तो हरियाणा में कोचिंग एकेडमी बोलते हैं, ये मैं तो क्लियर कर देता हूँ। हाँ सर एक बात और कहना चाहूंगी मैं, जैसे मेरा बड़ा बेटा कोरोना में आ गया था तो उस टाइम पे +1-2 में था, 6ठी क्लास में मैंने इसका सीएलसी का यहाँ पे जैसे आप टेक्नो का जो एग्जाम लेने के लिए आते हो ना, डीटीएस होता था, डीटीएस नाम था उसका। तो उस टाइम पे बेटे ने दिया था बड़े वाले ने एग्जाम, तो उस टाइम पे हमें यही नहीं पता था कि भाई ये किस लिए आ रहे हैं, ये नहीं पता था कि बच्चों की प्रतिभा को खोज के और उनको ना सक्सेस करने का मकसद आप प्रोग्राम में आए थे क्या? जी सर, मैं आई थी भिवानी में, राजपूत धर्मशाला में प्रोग्राम था सर, मैं खुद आया था, बहुत पहले की बात है सर वो। हाँ, उस टाइम बेटे ने दिया था मेरे बड़े वाले ने, तो +1-2 में भी इसको भेज देते, लेकिन उस टाइम पे कोरोना काल था और हमारा पूरा परिवार भी कोरोना पॉजिटिव था सर उस टाइम पे, तो हमें भेजने में बाहर भेजने में बहुत दिक्कत आ रही थी। जी सर, थैंक यू। तो ये हमारे जाखड़ परिवार की हमारे दादा से बात हुई, दादी से बात हुई, दोनों बच्चों की मम्मी, माँ और मौसी से बात हुई। अब मैं यहाँ और भी ऐसे गार्जियन बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी सुबह मम्मी ने एक बात कही कि सीएलसी में बच्चा पढ़ता है, तो मैं बताऊं सिक्योरिटी वाइज बात करें तो जैसे बच्चा क्लास में इंटर होता है प्रेजेंट का एक मैसेज आ जाता है। अभी एक गार्जियन का बच्चा पढ़ रहा है, आप आए प्लीज, अपना मोबाइल निकालें, जो आज का मैसेज आया हुआ है। अभी आपका बच्चा कोचिंग गया, वो मैसेज दिखाएं मेरे को, जाते आपका मैसेज आ जाएगा। यदि बच्चा अब्सेंट है तो 4 बजे मैसेज फिर अब्सेंट का आ जाएगा, हर टेस्ट की टेस्ट रिपोर्ट आपके पास आएगी। तो आप देखें, ये आज का मैसेज है ना, तो मैं चाहूंगा दिखाएं, ये बच्चा आप देखें, ये बच्चा 1:53 पे आज सीएलसी में इसका क्लास में इनटेक हो गया, तो आपके पास ये मैसेज आ गया, तो गार्जियन संतुष्ट हो गए। और अटेंडेंस भी हमारे यहाँ फेस से होती है, आज में कार्ड से तो के बच्चे फर्जड़ा कर देते हैं, अब फेस से अटेंडेंस होती है, तो फेस तो खुद लेके जाएगा अपना अगला। तो ये बहुत ही एक सिक्योरिटी की जो बात, सुरक्षा की जो बात है वो यहाँ पर है। अब मैं सीधा आऊँगा अनिल जी के पास, शुभम के पिता। आप अनिल जी, आप बताएं, हेलो, नमस्कार। कैसा फील कर रहे हैं, आपका बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है? सबसे पहले तो आप हमारे छोटे से गांव तलवानी में आए, इसके लिए आपका अभिनंदन समारोह स्वागतम। और इसमें जी शिक्षा का ये जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शहर में नहीं जाते तो आज यहाँ तक नहीं आते। सही बात है। हमने बड़े बेटे का पता नहीं था, उसका दिवा दिया हमने, पेपर है वो क्लियर कर दिया, लेकिन पता नहीं था हमने सीएलसी चीज़ ये क्या है। तो इसलिए छोटे बच्चे को छोड़ा जाए ना तो उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। वो जब +2 तक आएगा ना तो वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मतलब अनिल जी, आपका ऐसा कहना है कि बच्चे को 6ठी क्लास के बाद जितना जल्दी हो सके, ये बात अभी सुमित ने कही, 6ठी के बाद जितना जल्दी हो सके। और मैं भी इसीलिए गाँव में आता हूँ। देखो, माफ़ी चाहता हूँ, वो तो हर आदमी अपनी बुद्धि से बात करता है। कोई कहेगा मैं मार्केटिंग के लिए आया हूँ, बिल्कुल साहब आया हूँ, मेरी बात को करने मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं मेरा प्रचार प्रसार करने आया हूँ। तो आया तब हूँ ना जब तो डॉक्टर हैं,
नहीं तो और नहीं, मार्केटिंग की नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर जरूरत रहा, नहीं है, मैं इतना आपकी बात बच्चे, नहीं कर रहा आपका हूं, सिस्टम मैं इतना आपकी बढ़िया बात है। नहीं कर रहा हूं, मैं जो लाइव देखने वाले हैं। लेकिन आप ये भी तो मान के चलो कि इससे यदि एक बच्चे को प्रेरणा मिल जाती है, आपके बड़े बच्चे ने एग्जाम दे दी, तो आपको पता ही नहीं था उस समय कि ये एग्जाम क्यों हो रही हमें है। पता ही नहीं था, तो वास्तव हम में तो पता क्या ही हनुमान नहीं जी था। हैं, हाँ, बिल्कुल, हम तो गाँव के हनुमान जी होते ये हैं, क्या ताकत चीज़ है? भूल के बैठ जाते हैं, कोई ताकत याद दिलाओ तो लंका बाढ़ाते मेरे चाचा जी है, इसके लड़के को हमने बताया, इनने भेजा जी CLC तो 3-4 लोग बच्चे पढ़ रहे ये हैं। बेरा नहीं था जी, हमने ये CLC, ये एकेडमी, बाहर बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है, ये कोई पता नहीं था। तो इसमें जागरूकता बहुत जरूरी है भाई। छोटा बच्चा ना आप करावाएंगे ना, और मतलब जब वो होगा तो उससे बहुत फायदा होगा। तो आपका अर्थ कहना है कि जितना जल्दी हो उसके वहाँ, हाँ, इसमें लेट नहीं करनी चाहिए, जितना भी जल्दी हो उसका बच्चा। CLC अच्छी अकेडमी है, वहाँ कोच कभी भी जाओ। एक दिन हम रात को 12 बजे गए खाटू श्याम से, मेरा साथी भी आ रहे हैं 2 भिवानी से, मलिक साहब है, 2-3 और है, तो हमने वहाँ रोटी खाई। मैं कभी भी गया 2-3 बार, मैंने कभी भी घर पर खाना नहीं खाया, अकेडमी में खाया। बहुत ही बढ़िया खाना, सब्जी रोटी, मैंने हमेशा वहाँ पर। एक बात और कहूँगा, वहाँ कुछ बच्चे खाना कुछ बर्बाद भी कर देते हैं, खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपका कहने का भाव समझो कि मेरे परिवार का मामला है, जाखिर साहब को बड़े, तो कहने करते कि आप जब गए वहां तो खाना आपने मैस में इसलिए खाया कि वास्तव में आप खाना भी चेक करें। जब आपके बच्चे, अब 2 बातें यहाँ पर, CLC बिजनेस नहीं है, आपके बच्चे हॉस्टल में नहीं है, फिर भी हमारी मैस में खाने की परमिशन है। इसलिए कह रहा हूं कि 99% संस्थाएं जिनके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके भी खाने के साथ कूपन बन के पैसे लगते हैं। ये CLC परिवार ऐसे नहीं है, इसलिए CLC परिवार कहते हैं। अभी लाइव आप देखो, लोग JCLC बोलते हैं, अभी हमारी बहन ने JCLC बोला। दुनिया की एक ही कोचिंग, दुनिया में एक ही देश है जिसको भारत माता कहते हैं, एक ही कोचिंग है जिसको CLC माँ कहते हैं लोग। बाकी दुनिया में किसी कोचिंग के आगे मान नहीं लगता। मेरे क्या तो लगा साबू लगाते हैं बच्चे JCLC, या तो जय बजरंगबली बोलते हैं या JCLC बोलते हैं। और अनिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स को? ये कहना चाहूंगा जी, बच्चे को वहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, 24 घंटा बहुत तार दो भाई, तो डॉक्टर बन गए, तार दो बिल्कुल बोझ हो रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं लगती जी वहाँ पर बच्चे को। माँ के लिए सबका बोझ हो। अब सतीश जी के पास है। सतीश से ज्यादा जाया करता। हाँ, सतीश जी ये काफी वहाँ हम बिल्कुल एक अच्छे छोटा भाई कह सकता हूँ मेरा। काफी हमारी कई बार बातें होती थी कैंप में, रात को हम बच्चे पढ़ते, हम दोनों भाई बैठ के हमारे बातें की। सतीश जी, आप पूरा बताएं। सबसे पहले तो जय CLC बॉस, मैं जितनी बार भी गया हूँ आप मेरे को वहीं बैठे मिले हो, और सबसे पहले आप यही पूछते थे भी कोई बच्चों को दिक्कत हो तो बता। मुकुंदा सर, कोई दिक्कत नहीं है, हर प्रकार से आप हमें साथ दिया, सहयोग दिया, और सबसे ज्यादा सर सहयोग दिया नरोत्तम सर ने, क्या बात, और अंकित सर ने। और हर बार पूछते थे, रात को 12 बजे भी फोन करके पूछते थे, सुमित भाई कोई डाउट हो तो बताओ। सिंगल डाउट भी नहीं बचता था सर बच्चों का। और आपकी मैनेजमेंट और आपको तहे दिल से धन्यवाद सर। और कोई मैसेज गार्जियंस के लिए? बस सर यही है कि वहाँ पे किसी चीज की कोई नहीं है, लड़कियों का अंदर हॉस्टल है, लड़कों का बाहर है, हर फ्लोर पे इंचार्ज लेडीज और वो सब जेंट हैं, किसी प्रकार का कोई वहाँ दिक्कत नहीं है। आप बहुत सही, इतने किसी चीज की कोई टेंशन नहीं लेने की। हॉस्टल की बात तो मैं कहूँ तो हॉस्टल तो जाकर साहब अपनी नई बिल्डिंग बनी है अभी हरिस्त्री के नाम पे। हरिस्त्री मेरे गुरुजी का नाम हरिनाथ है, उनके नाम पे हरिस्त्री है। हमारी बिल्डिंग हम नंबर नहीं डालते हैं, हम इन्हें बोलते बिल्डिंग नंबर 1, बिल्डिंग 2, मैं डालता है, बताओ क्यों डालता है? इसका एक डायलॉग सुना मैंने कहीं पिक्चर में, बोले क्या फर्क है तेरे शहर और मेरे गांव में? बोले तेरे शहर में लोग मकान के नाम से मुझे पहचानते हैं, मेरे गांव में मुझे मेरे बाप के नाम से पहचानते हैं। तो इसलिए गांव में नाम से तो हमारी बिल्डिंग के नंबर डाले, एक नंबर ऐसा, एक हरिस्थली, कर्मस्थली, भावस्थली, विजयस्थली, प्रेरणास्थली, उदयस्थली, इस तरह नाम लिखते हैं हम लोग। गांव में आने ही है आपको। और मैं गांव में घुसा, मैंने कहा एडवांस से घर कौन सा है? वो दुकान का भाई मैं छोड़ के आ जाऊँ आपको। बोले मतलब वो दुकान वाला तैयार हो गया, बोले मैं छोड़ के आता हूँ, भले आदमी है। मैंने कहा वो सतीश जी का फोन आ गया, लेने के लिए आ रहे हैं। तो ये तो वो बच्चे हैं गार्जियन है जिनके बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। पास से हमारे भाई अशोक कड़वासरा बैठे हैं, आपका बेटा भी सिलेक्ट है NIT में, आपके और भी। अशोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जय CLC पूरा परिचय। मैं अशोक कड़वासरा, मेरा गांव पटोदी है, इसे नजदीक अलका तो शाम है। और मेरा बेटा CLC में जैसे कह रहे जाखड़ परिवार कह रहा था भाई हम भी लेट हो गए, तो हम जाखड़ परिवार से भी ज्यादा हम लेट हो गए। मैं बेटे को लेके गया तो भाई ने कहा मेरे पास छोड़ जा। 5 बार बेटे ने NDA क्वालिफाई किया, 5 बार SSB दिया, और बेटा वहां रहने के बाद उसका सिलेक्शन हुआ, एडमिशन हुआ IIT भुवनेश्वर। तो साहिल और समर की टीम ने एक्सीलेंट काम किया। फिर वो कहने लगे भाई बेटे का एडमिशन आप NIT कुरुक्षेत्र या NIT
जयपुर करवाओ। काउंसलिंग उन्होंने करी, NIT कुरुक्षेत्र उसने एडमिशन वहां करवाया। तो CLC में जितना जल्दी, जैसे जाखड़ परिवार कह रहा था, कक्षा 6ठी से जितने जल्दी बच्चों को भेजोगे उतनी जल्दी कामयाबी मिलेगी। माताजी बता रही थी भाई उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आगे वर्कलोड बढ़ जाता है, अगर कक्षा 11 में गए, 12 में गए या फिर टारगेट के लिए तैयारी करी। तो बेटे का एडमिशन भाई साहब की वजह से हुआ। मेरे सगे छोटे भाई के बच्चे भाई साहब के पास वहीं पढ़ रहे हैं, एक जेई की तैयारी करने लग रहा है, एक मैंने उनको पहले भेज दिया, एक बिटिया नीट की तैयारी करने लग रही है। हमारा इलाका जो जिला भिवानी लगा लो, हिसार लगा लो, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। 2 ही जिले हरियाणा प्रदेश में सोनीपत और रोहतक एडवांस है शिक्षा में। जैसे राजस्थान में झुंझुनू और सीकर एडवांस है शिक्षा के मामले में, ऐसे ही रोहतक और सोनीपत एडवांस है। हम बहुत पिछड़े हुए हैं और ये शिक्षा की अलग है CLC कोचिंग ने जैसे हमारे जिला भिवानी में जगाई है, इसके लिए हम तय दिल से बड़े भाई श्रवण चौधरी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बड़े भाई का मैं चरण स्पर्श करता हूं, बहुत एक्सीलेंट काम करते हैं वहां। शिक्षा, सुरक्षा, संस्कार, ये जो मोटू बता रहे थे हेडमास्टर साहब, ये इन सभी पे फोकस रहता है वहां जाने के बाद में। और फीस हमारे यहाँ जो प्राइवेट स्कूल जो फीस लेते हैं उनसे तो लाख गुना कम फीस है। हमारे यहाँ 2 लाख रुपए में पड़ता है एक कक्षा, 6ठी कक्षा 2 लाख रुपए लेती है यहाँ से। DPS स्कूल में एडमिशन करवा दिया या बाल भवन में एडमिशन करवा दिया, भिवानी के जो 4-5 स्कूल है उनमें एडमिशन करवा दिया, तो हमारी वहाँ फीस रहती है नियर अबाउट 2 लाख। हम 1.25 लाख में, लाख रुपए में डॉक्टर बना के लेके घर में आ जाते हैं बच्चों को। और जिनके परसेंटेज मार्क्स अच्छे आ रहे हुए हैं उन बच्चों को CLC कोचिंग फ्री एजुकेशन ग्रहण कराती है, फ्री, कोई खाने का पैसा नहीं, उनका रहने का पैसा नहीं। इससे बढ़िया क्या मिलेगा। तो इसलिए आप को दिल से आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इलाके में ऐसे सेमिनार अगर आप 5-7 जगह पहले से प्री प्लान्ड होते तो हजारों की संख्या में लोग बाग होते। वो फिर बात नहीं बनती उसमें जो वो किया था बीच में एक बार जी, वो गांव के चौपाल में करने की कोशिश मुंडाल में किया था और सब किया था। उसमें भी क्या वो आदमी नहीं आते हैं जो अब यहाँ वही लोग बैठे हैं जो शिक्षा से मतलब है, फिर तो चुनाव से हो जाती है। फिर जागरूकता जरूरी है। हमारे इलाके में एजुकेशन की जागरूकता नहीं है, पूरे जिला में जागरूकता नहीं है, हिसार में जागरूकता नहीं है। सोशल मीडिया से हो जाएगी। तो ये हमारे अशोक भाई हैं, थैंक यू। अब जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको बाइक दे। आपका पोता पढ़ रहा है, बताएं आपका पोता पढ़ रहा है कैसा लगा? बैठे बैठे बोल दो आप, कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहे हैं जी। राजी होते? खूब राजी। कोई शिकायत हमारा? नहीं, कोई शिकायत। थैंक यू। आपका एक बेटा किसके पढ़ रहे हैं? आप बताएं आप क्या करना चाहेंगे? जय CLC, मेरा बेटा CLC में पढ़ रहा है। और जब मैं गया तो हमारे श्रवण सिंह चौधरी वहाँ चबूतरे के ऊपर अपनी संस्था के आगे बैठे हुए थे, सभी बच्चे वहाँ से निकल रहे थे। हमने ऐसा और कोचिंग में कहीं नहीं देखा कि उनका डायरेक्टर, उनका संचालक बच्चों के बीच बैठा हुआ है और बच्चे वहाँ से गुजर रहे हैं और वह हर परिस्थिति को बड़े नज़दीक से देख रहा है। तो हमें ये बड़ा अच्छा लगा कि बच्चा जब हमारा बच्चा उनकी देखरेख में है, बिल्कुल हर टाइम उनकी देखरेख में रहता है, तो हमें ये लग के देख के बहुत ही अच्छा लगा और इसलिए हमने उनको इसी जगह ज्वाइन करवाया। मैं आपको सबको जो भाई ने बात कही वो एक बात करना चाहूँगा। अक्सर हमारे कोचिंगों में क्या होता है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, वो क्या करते हैं कि एडमिशन के बाद कुछ होशियार बच्चों के बैच अलग कर लेते हैं, अलग मास्टर लगा देते हैं, अलग फैकल्टी। हम कभी नहीं करते। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ मेरे स्टाफ को, भाई ये आपके लिए 10,000 बच्चों की भीड़ हो सकती है, और उस माँ के लिए पूरी दुनिया है, उस पिता की दुनिया, हर बच्चे में काम होता है। अभी आने से पहले जैसे जैसे गार्जियन ने बताया, विदिन 2 या 3 मिनट हमने उनसे वीडियो कॉल से उनकी बात करवा दी। हर बच्चे की केयर होती है वहाँ, ना बैच फिल्टर करते हैं, ना फैकल्टी का डिफरेंस। हमारे हर फैकल्टी सक्षम है। ऐसा नहीं कि कोचिंग का 10-5 लोग तो सही होते हैं, बाकी निचौड़े होते हैं। और यहाँ हर टीम का बंदा परफेक्ट है, अपॉइंट उसको करते हैं हम लोग। इसलिए सक्षम टीम के साथ संस्था काम करती है। तो आप लोग जितना यहाँ बेटा, बच्चे आवाज़ नहीं करें बेटा, बात का सार ये निकला कि इसलिए हम ज़्यादा भीड़ नहीं करते, फिर इस तरह बातें होती रहती हैं, फिर शिक्षा की बात नहीं होती। तो मैं इतना कहना चाहूँगा, मेरे नहीं, माँ ने भी कहा है, आपके दादा ने भी कहा है कि जितना जल्दी हो उसके बच्चे को आप भेज दें। तो 6ठी क्लास के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जब भी आप जहाँ भी खड़े, जब उठा तो भी सवेरा है, तो आप बच्चों को भेजें।
मैं एज ए CLC घर के हेड ऑफ फैमिली के नाते आपको कह सकता हूं कि वहां आपके बच्चे की उतनी केयर होगी जितनी केयर आपके घर में होती है। आप 7 मकान लेके रह सकते हैं, जैसे आपका तो पोता हॉस्टल में रहता है, हमारे एक बच्चा हॉस्टल में रहता ना, एक मेरा बेटा हॉस्टल में रहता है। आप देखो मम्मी साथ भी है, आपका बच्चा हॉस्टल में भी है, तो कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की? किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कि देखिए, पहले मेरा बच्चा नवोदय स्कूल देवराड़ा था, तो वहाँ मैथ उसको बहुत अच्छा मिलता था। तो हमें प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ मैथ से अच्छा नहीं मिलेगा तो बच्चा एडजस्ट नहीं हो पाएगा। और हम जब शुरू में गए तो हमने उस सबसे पहले मैथ्स को टेस्ट किया कि बेटा देखिए कि इस मैथ्स में एडजस्ट हो पाएगा या नहीं। तो बच्चे ने मैथ्स टेस्ट किया और मैथ्स टेस्ट करने के बाद बताया कि पापा बढ़िया है इनका मैथ्स और मेरे लिए बहुत ठीक रहेगा। तो मैथ्स ऐसा मैथ्स आपको सीकर में और कहीं एकेडमी मिलना मुश्किल है। तो मैथ्स भी बहुत बढ़िया है। और एक जो आदमी डायरेक्टर है वो उनके एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहा है, ये भी वहाँ किसी चीज़ में नहीं है। और हर जगह एक जो नाइट का कैंप चलता है उसको, वो भी हमें अच्छा लगा, वो चीज़ भी कहीं नहीं मिलेगी। तो बच्चे ने बताया कि पापा मैं डेली नाइट कैंप जाता हूँ और वहाँ जाके पढ़ता हूँ। नाइट कैंप क्या है? यहाँ जो साथी बैठे हैं, मैं कहना चाहूँगा रात को 12 बजे कैंप छूटता है। 15 साल से 20 साल के लड़के लड़के हमारे उस कैंप में होते हैं और कोई किसी प्रकार की बदमाशी नहीं होती। आप समझ सकते हो कि वहाँ की व्यवस्था कितनी मजबूत है। रात को 12 बजे अपने गांव में जागरण से भी अपने कोई बहू बेटी घर पे आए तो 7 आदमी भेजना पड़ता है, भाई जागरण से आ रहे हैं तो घर पे 7 आदमी आता है। 4000 बच्चे जिसकी उम्र 15 से 20 साल है, जो सबसे बूढ़ी उम्र होती है, लेकिन ईश्वर की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है कि वहाँ कोई किसी प्रकार न्यूसेंस नहीं होता। क्योंकि मैं अक्सर साल में 360 दिन में 100 दिन खुद वहाँ बैठा मिलता हूँ। जैसे इस सुमित्र मम्मी वहाँ रात को लेने आते थे तो कितने महिलाएं, 200 महिलाएं, क्यों मतलब लास्ट में तो 200 हमारी मातृ शक्ति बहने बेटे अपने बच्चों लेने आती थी। तो सब कहती वो थे भी तो जाग रहे हो, जब मैं भी जाग रहा हूँ। तो ये हमारे गार्जियंस हैं, तो ये सब बैठे हुए हैं। और ये हमारे शिव कुमार दादा हमारे हरियाणा के, आपकी बेटी डॉक्टर बन चुकी है। दादा क्या कहना चाहेंगे आप? बात यह है जी, ये तो एक आपका और मेरा शायद आत्मा का संबंध है। आपने मेरे पास कॉल की, मैं अपने घर से यहाँ ऐसे नहीं आया, ये ईश्वर की कृपा रही है। मैं यहाँ आया हूँ, ये मेरी इच्छा से नहीं आया, अच्छा, ईश्वर की कृपा रही है। सही बात, हाँ बिल्कुल। आपको मैंने कॉल किया तो आप कितना दूर थे यहाँ से? मैं आपसे 11 किलोमीटर दूर, 11 किलोमीटर। क्या बात है। और इस घर के साथ मेरा कुछ अलग से भी संबंध है। ये दोनों मेरी बहनें मेरे गांव से नजर मुंडाल आपका? नहीं, मुंडाल के पास जी है, इनकी ढाणी है, वहाँ की है ये, और मेरे से रोज मिलती थी। और ये अपने मुंडाल के लाइव प्रोग्राम भी आए थे आप? हाँ बिल्कुल, सारी फैमिली आई हुई थी। मुंडाल प्रोग्राम भी आए हुए थे, वो भाई साहब भी आए हुए थे। अब मैं तो यही कहूँगा कि मेरी बेटी को मैं 28 जून 2018 को CLC में गया था। 7 साल की दोस्ती अपने? हाँ, और बारिश हो रही थी, मेरे को याद है अच्छे से। बेटी को छोड़ के आ गया, वो 15.5 साल की थी। दिल में 10 बार ये आया कि झुंझुनू आया कि रास्ते में से उतर के जाऊं वापिस। बट बच्ची थी, बच्ची वहाँ रही जी आपके पास और डॉक्टर बन गई। उसके बाद भांजा गया, भांजा इंजीनियर बन गया। और मेरे गांव के लगभग 50 बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, जिनमें 7-8 बच्चे सफल भी हो गए। और CLC के बारे में मैं एक किताब लिख सकता हूँ, वहाँ की जो खूबियाँ हैं। ओ दादा यार, सच्चाई है, सच्चाई है। देखो मैं तो एक ही बात जानता हूँ दादा, और आप मेरे को ये कह रहे हो कि मैं मतलब भावुक हो रहा हूँ। मैं भावुक नहीं हो रहा हूँ, मैं बिल्कुल हकीकत कह रहा हूँ। श्रवण चौधरी कोई सामान्य आदमी नहीं है। हो सकता है आप औरों के लिए सामान्य हो गए, हमें पता है, जाखड़ साहब को पता है, आप सामान्य आदमी नहीं हो। जब आपके दरवाजे पे बिल्कुल गरीब आदमी भी गया है तो उसको भी आशा की किरण दिखाई दी है आप में। आप एक ही बात बोलते हो, भाव से, भाव जिसका सही होगा उसकी पूरी मदद होगी। अगर आप दिमाग से बात करोगे तो दिमाग से बात करेंगे, दिल से बात करोगे तो दिल से बात करेंगे। आपसे तो दिल से बात करो, आपसे तो दिमाग से बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो दादा मैं दादा बोलता हूँ उनको, भाई इस गांव में बैठा हूँ ना, मुझे नहीं पता इस दुनिया में कितनी कोचिंग है।
सर इस गांव में तो रिजल्ट 2 सीएलसी दिए हैं। अब इस गांव का बच्चा तो कहीं पढ़ रहा हो, आकर 200 की सीएलसी है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जाके वहां 20 कोचिंग चलती होगी, 50 कोचिंग चलती होगी। इस गांव में तो एक डॉक्टर पहले बना हुआ है, अलग बात है। एट प्रेजेंट में 2 बच्चे डॉक्टर बने, 12वीं के साथ बने, बहुत बड़ी बात है। बहुत तो बड़ी निश्चित बात है कि वो एक बड़ा अचीवमेंट है। और अभी बहाव की बात आपने की, साफ कहता हूं साहब, एक आदमी घर से बिस्तर पैक करता अपना, वो ये सोच के पैक करे मैं दुकान में जा रहा हूं, तुम्हारा दुकानदार मिलेगा बैठा हुआ, और वो कहता मेरे दोस्त के पास जा रहा हूं तो भाई बैठा मिलेगा। एक मैं भी अनाउंस करता हूं इस लाइव के माध्यम से, अभी हम लोग सीकर में और झुंझुनू में 2 ऑफलाइन सेंटर पे 5, 6, 7, 8, 9, 10 के बच्चों का एक एग्जाम कराएंगे 15 जून को, और हम उसमें से हर क्लास के 50-50 बच्चे छांटेंगे, जिनको रहना खाना पढ़ाना फ्री देंगे 1 साल के लिए। उसके बाद अगला यदि वापस उसको डिजर्व करता है, फिर टेस्ट देगा तो फिर लाइक हो जाएगा, तो हम करीब 250 बच्चा ऐसा गोद लेंगे। क्योंकि और ये बात मोहन गांधी साहब ने कि जितना जल्दी बच्चे को आप ले लो उतना अच्छा बच्चा तैयार हो जाता है। अभी हम लोग टारगेट के बच्चे आते हैं, मार्जिन के, तो लाइव में कहना चाहता हूँ, परसों उसका अखबार और सोशल मीडिया विज्ञापन भी आ जाएगा। 5 इस समय जो बच्चा 5 में हो गया, 4 से 5 में जो पढ़ रहा है, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9, 10, अभी जो 10 में आया है अगले सेशन के लिए उनका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम ऑफलाइन होगा। सेंटर 2 ही रखेंगे केवल हम, हमारे 2 सेंटर जो हैं सीकर और झुंझुनू में हमारा स्कूल का सेटअप खड़ा हो गया। एक इस बार नारनौल में हमने हमारी ब्रांच ओपन की है, तो आप आसपास को नारनौल का साथ देख रहे हो तो नारनौल भी आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। तो हमें बोलते 50 मिनट हो गए, लास्ट के 5 मिनट में बात को समराइज कर देता हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि मुझे नहीं पता इस दुनिया में कौन क्या करता है, पर मैं इस काम को 30 साल से कर रहा हूं। पहले करीब 22-23 साल अकेले काम किया, तो काफ़ी लोड था, अनबैलेंस भी था, कुछ फैसले गलत भी हो गए होंगे। पर जब से मेरा बेटा बड़ा साहिल और छोटा समर मेरे साथ खड़े हुए, तो 2023 कोरोना के बाद जो एक संस्था ने इम्प्रूवमेंट किया है, जो चीज़ें सामान पहले बहुत सारा था पर थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता था ड्यू टू सिंगल आर्मी, फिर दोनों बेटों के आने से, फिर एक कोर टीम के आने से, फिर ऐसे हजारों लोगों के कॉन्फिडेंस और विश्वास से एट प्रेजेंट सीकर में सबसे बेस्ट काम करने वाला संस्था सीएलसी है। सबसे पुराना भी सीएलसी है, सबसे बेस्ट भी सीएलसी। बेस्ट का प्रमाण क्या है? फैकल्टी, बिल्डिंग तो होनी चाहिए, फैकल्टी है। सबसे स्थायी टीम इस समय सीकर में सीएलसी के पास है। बाकी कहीं डिस्टर्बेंस हो जाता है, कुछ लोग क्यूट कर लेते हैं, नई कोचिंग खोल लेते हैं। सीएलसी में 20-20 साल के लोग भी हैं, और 2023 के बाद तो एक लगातार रेगुलर एक टीम हमारे साथ काम कर रही है। और अच्छे टीचर भी होने चाहिए, अच्छा एकेडमी भी होना चाहिए, अच्छे क्लासरूम भी होने, सब कुछ। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि आपको मैं खाना खिलाऊं, तो खाने में 4 चीज होनी चाहिए। सबसे पहले खाने का पौष्टिक होना बहुत जरूरी है। पौष्टिक खाना जरूरी है, बट पौष्टिक खाना में आपको ऐसे कह दो हाथ में खा ले, तो आप कहें यार हलवा है लेकिन हाथ में कैसे खा लूं? आपको थाली भी चाहिए। थाली में आपको दे दूं गंदी सी, तो आपको यार थाली साफ करके दे। और मैं थाली खड़ा कर दूं आपको, तो आपको बैठने की जगह भी दे। तो बैठने की जगह दे दूं, वहां गंदगी हो तो भी आपको यार यहाँ भी कोई मेरे को बैठने की जगह चाहिए। तो अच्छा खाना भी चाहिए, अच्छी थाली भी चाहिए, अच्छा स्थान भी चाहिए। और उसके बाद मैं गाली गलौज कर खिलाऊं आपको तो भी आप नहीं खाओगे, तो भाव भी चाहिए। तो अच्छा खाना यानी अच्छे बच्चे होना बहुत जरूरी है साहब, सीधी सी बात है। उसके बाद है अच्छा पात्र, वो क्लासरूम। सीएलसी के सारे क्लासरूम एसी क्लासरूम है साहब। उसके बाद बैठने की जगह, व्यवस्थाएं, वो सारे नोट्स हैं, केयर है। और लास्ट में बिहेव। तो आप खुद कह रहे हैं कि 12 बजे आप जाओ तो वहां टीम का आदमी खड़ा मिलता है। सुबह 6 बजे से लेके रात को 6 के 5 से लेके रात को 12:30 जगती है सीएलसी, 3.5 घंटे सोती है सीएलसी की। वो भी जब फरवरी के बाद तो 24 घंटे राउंड दी क्लॉक हम लोग काम करते हैं। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप जैसा ही लोगों का व्यू आपके पास आया, पेरेंट्स के विचार आपके पास आए, बहुत सी संस्थाएं हैं। हमारे शुभम मम्मी ने कहा है कि आप सीकर गए, हम कोई एक दूसरे के कोई रिश्तेदार नहीं साहब। आप सीएलसी गए, आपने वहां बिल्कुल छानबीन की, सब कुछ देखा, और उस छानबीन के बाद आपने एक फैसला किया कि हमें सीएलसी का चुनाव करना है। और मैं ईश्वर का आभारी हूं कि आपने एक अच्छे साथ चुनाव किया और सीएलसी उस पर खरी उतरी। और आज रिजल्ट के रूप में एक गांव में 12वीं के साथ, बहुत बड़ी बात है साहब। 12वीं अभी बात चल रही थी कुछ पैसों की, तो हमारे सतीश जी कह रहे साहब प्राइवेट ज्वाइन कर रुपये 1 करोड़ लगते हैं। तो एक लड़का यदि 12वीं के साथ या 2-3 साल लग भी जाएं, उसके बाद भी सरकारी सीट पे एडमिशन लेता साहब, तो 1 करोड़ रुपए बचते हैं आदमी के। मैं यहाँ एक बात रिपीटर से भी करना चाहूँगा। अभी नीट की ओमार सीट आ गई है,
पेपर थोड़ा गंदा था, कट ऑफ तो 500 के आसपास आ ही रही है जहाँ तक, बाकी पता 8 को लग ही जाएगा, 7 का रिजल्ट आ रहा है। फिर भी किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मैं एक ही अपील करूंगा, प्लीज वापस लग जाएं, वापस CLC आ जाएं। आप सीकर की किसी भी कोचिंग के बच्चे हो, चाहे ये सेशन 2026 का सेशन जो है ना, वो चाहे टीचिंग वाइज हो, चाहे स्टडी वाइज हो, चाहे क्लासरूम वाइज हो, चाहे अकोमोडेशन हो, चाहे केयरिंग हो, कुछ भी हो, वो CLC से बेस्ट है। रही बात उसमें स्कॉलरशिप की, तो आप जानते हो नीट की आपकी जो मार्क्स रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग आपकी स्कॉलरशिप है। अब JEE के बच्चे हैं तो वहाँ भी स्कॉलरशिप है। अब दोस्तों मैं अभी फिलहाल मैं तलवानी गाँव भिवानी में हूँ, आज तारीख है 4, 5, 6 2 दिन मैं हरियाणा ही रहूंगा। 7 को रिजल्ट आ गया नीट का तो वापस मूव कर लूंगा, बाकी मैं 3 दिन हरियाणा ही हूँ। अब मैं एक दिन में 3 परिवारों से मिलूंगा, एक सुबह 9:30 के आसपास मिलेंगे, एक 12 बजे के आसपास मिलेंगे, एक शाम को 6 बजे। तो मैं कल 3 परिवार कवर करूंगा। कौन से परिवार होंगे वो सुनील सर मुझे आदेश करेंगे, मुझे वहां से आदेश की पालना करनी है। तो हरियाणा में भिवानी के बेल्ट में मैं हूँ, यहाँ भी हमारे अन्य जो गार्जियन हैं, बच्चे हैं, ये उनको भी लगता है कि हमारे घर आ जाओ, तो हम तो गडरिया लुहार की तरह निकले हुए 3 दिन के लिए, जो हमें बुला लेगा हम वहीं पहुंच जाएंगे। कल शाम को हम दिया के घर जाएंगे। विश्वास क्या होता है मैं बताऊं आपको, आपके हरियाणा की बेटी है दिया नाम की, दिया सिंवर सिरसा से, उस लड़की की लास्ट ईयर IIT एडवांस में 10,000 रैंक थी, कॉलेज मिल जाता आराम से। उसने कहा बॉस क्या करना चाहिए, मुझे बॉस ही बोलते हैं वहां। मैंने वापस तैयारी कर ले, आज वापस तैयारी की, उस बच्चे की 3200 रैंक आ गई ओवरऑल IIT एडवांस में, एक अच्छा IIT उसको मिल जाएगा। ऐसे आपके पीछे नारनौल की बच्ची थी ओजल राव, जिसकी आपके फरीदाबाद उसको कॉलेज मिल गया था मेडिकल का, मेरे कहने से छोड़ा उस लड़की ने, 1 साल तैयारी की, आज वो एम्स, ऊपर फोटो रहा, ये लड़की आज एम्स दिल्ली में है। पुरानी बात करें, ये लड़का प्रशांत नाम लड़का है, ये प्रशांत हमारे पास 9th क्लास में आ गया। प्रशांत मीणा है, राजस्थान में जिला करौली, गांव से 8वीं पढ़ के आया था, बच्चा हिंदी भाषी था साहब, इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट किया। ये लड़का 12वीं के साथ IIT बॉम्बे गया कंप्यूटर साइंस में, ओवरऑल रैंक 11 से 75 आई। बंदा ST का था, उसका फायदा मिला, 6ठा रैंक आया इसका। ऐसे यदि आप 9th से बच्चे जोड़ देते हो, 6ठी जोड़ो बल्ले बल्ले, बट 9th क्लास के बच्चे को तो अब सीकर आपको भेज देना चाहिए। अभी आने से पहले कुछ हमारे साथी कह रहे जी खर्चा बहुत लगता है, तो ये आप इस बात को दिमाग से निकाल दे, खर्चा बहुत नहीं, बहम है। ये बहम कैसा बताऊं, एक किस्सा याद आ गया मेरे को। ऐसे गांव की पौड़ी में, गांव में पौड़ी बोलते हैं कि ऐसे ना घर के बाहर, तो एक पौड़ी में एक दादी बैठी थी। पहले दादियां उनको खुद हाथ से काटती थी, तो गांव में मेन रास्ते पे घर था चौधरी का, चौधरी की माँ दादी जो थी वो पौड़ी में बैठी थी। दादी की पौड़ी के सामने से ऊंटों के टोले गए, उन पर बहुत सारी ऊंट थी। अब दादी ने वो सारे ऊंट देख लिए, ऊंटों के टोले होते थे पहले, तो दादी को इतनी ऊन देख के दादी टेंशन में आ गई कि इतनी ऊन को कौन तो काटेगा, कौन बिनेगा। दादी बीमार हो गई। दादी का पोता है शुभम सुमित शहर से आया, दादी से दादी क्या हुआ, तो बोल दादी बीमार हो गई। तो दादी को डॉक्टर दिखा दिया, वैद्य को दिखा दिया, कोई फायदा नहीं है। इन छोरों ने पूछा दादी हुआ क्या, बोले बेटा मैं ऊंट गया हाँ, उनको कौन काटेगा, कौन बिनेगा। तो उनको पता लगा दादी को टेंशन ऊन वाली है। बच्चे तो होशियार थे। ये बात शाम को कि सुबह दौड़ा दौड़ा आया एक्टिंग करते हुए, दादी 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 एक बड़ी दुख खबरी है। बोले क्या, बोले ऊन की आग लग गई। और बोले बेटा दुख खबर बहुत अच्छी बात है, पिंडा छूटा काटनी नहीं पड़ेगी। अब किसकी ऊन किसको काट, दादी बीमार हो गई। भाई साहब इसलिए सीकर में बहुत ज्यादा फीस नहीं है। आपके हरियाणा में स्कूलों की फीस है 1.25 लाख रुपए, और एक सिंगल पैसा छोड़ते नहीं। आप किसी बुराई नहीं कर रहा, एक पैसा छोड़ते नहीं है। जबकि सीकर में CLC में आप आते हो प्री फाउंडेशन में, तो फीस है मुश्किल 50-60 हज़ार रुपये हमारे। रहना खाना तो रोटी तो सब बच्चा खाएगा खाएगा, रहना खाना, धोबी कपड़े धोता, नाश्ता है, दूध है, चाय है, उन सबको मिला के 15,000 पर मंथ में बच्चा वहां आराम से हमारी भाषा में यूं ठाठ से लेके आ सकता है। और 7 पेरेंट्स रहें, 2 बच्चे हों तो खर्चा बराबर सा पड़ जाता है। इसलिए और साहब एक बार तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एक बार यदि एक परिवार एक लेवल पे है, उस लेवल को बढ़ाना है तो एक बार इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। मेरे पिता अध्यापक रहे साहब, एडवांस थे मिडिल स्कूल के, उन्होंने हम पे इन्वेस्ट किया। आज वो भी सुखी हैं, मैं भी सुखी हूँ। इसलिए यदि इनकम कम है, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, CLC का दर खुला था, खुला है, खुला रहेगा, लेकिन आना भाव से पड़ेगा। आप आके मोल भाव करो तो भाई जी फिर वहाँ एक जाट बुद्धि का आदमी बैठा मिलेगा, सीधी सी बात आपको, फिर अलग आदमी मिलेगा। और आके कह दो साहब बच्चे जाने आप जानो, तो फिर साहब उसके लिए पूरी जान लगा देते हैं। रात को 12 बजे तक जगने वाला एकमात्र संस्था डायरेक्टर उस नाम श्रवण चौधरी है। वो ठीक ठाक एक संस्था चला रहे हैं साहब, भगवान की मेहर है, नाथ जी गुरुदेव की असीम अनुकंपा है, असीम आशीर्वाद है, उनसे काम हो रहा है। तो मैं लाइव को पूरा करूं, किसी को और कुछ बोलना हो, कोई विचार। मलिक साहब कहाँ के, आपके भाई ने कहाँ चले गए?
मलिक साहब को बुलाओ, और कोई बोलना चाहे, और कोई बोलना, बुलाओ बुलाओ जो भी। मलिक साहब आए, ये मलिक साहब मित्र हैं सतीश जी के। मलिक साहब सीरियस के कैसा फील हुआ आपको? माइक लेके बताएं प्लीज। एग्जाम देने के दिन साथ ही थे आप, वीडियो कॉल किया। सीएलसी को मैं अपने सतीश जाखड़ के बच्चों के थ्रू ही जानता हूँ। तो जहाँ तक मैंने देखा है, पिछले 2 साल से मैं डेली उसके रिजल्ट्स भी देखता था, टेस्ट के रिजल्ट भी आते थे ऑनलाइन, इनकी अटेंडेंस भी लगती थी। तो जहाँ तक मैंने देखा है काफ़ी अच्छा फोकस किया है। बिना फोकस के जो परिणाम आया है वो पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे तो इस एरिया में तो इतना फोकस बच्चों पे शायद कोई स्कूल नहीं कर पाएगा। तो बच्चों की मेहनत तो है ही, साथ के साथ जो सीएलसी ने इन बच्चों को जो संस्कार भी दिए हैं, संस्कार के मामले में भी मैं बोलूँगा कि सीएलसी काफ़ी आगे के स्तर पे है। और उसके अलावा जो उनको कोचिंग जो दी है और जो कोचिंग देने का जो पैटर्न था, मैं काफ़ी दूसरे स्कूलों का पैटर्न, दूसरी एकेडमियों का पैटर्न भी देखा है मैंने। मेरे खुद के बच्चे भी अभी 8th में है और एक छोटा बच्चा है। तो मैं भी अगले साल से 9th से, जैसा कि बोला, प्लान कर रहा हूँ सीएलसी के लिए। तो मैं उस चीज़ को मैंने देखा, इन दोनों बच्चों से भी काफ़ी टच में रहा मैंने, और इनके पेरेंट्स को भी मैंने देखा। डेली की डे टू डे एक्टिविटी मैंने देखी है पिछले 2 साल की। तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंस्टीट्यूट का सीएलसी की बहुत ज़्यादा इनके ऊपर जो है ना फोकस रहा है। और ये फोकस इनके ऊपर नहीं, आई थिंक सारी क्लास के ऊपर फोकस रखते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो जिसकी वजह से थैंक यू मलिक साहब। तो ये हमारे मित्र हैं सतीश जी के, जो आप फौजियात में मर्चेंट नेवी में आप। तो ये हमारा लाइव सेशन रहा जाखड़ परिवार का। आज तारीख है 4 जून। तो 5, 6, 7 में हरियाणा ही हूँ। तो मेरे जो परिवारजन हैं, जो जुड़े हुए सीएलसी के साथी हैं, इस लाइव के बाद आप बात कर सकते हैं। कल और परसों हम 2-3 लाइव करेंगे, ताकि ऐसे प्रतिभाओं का परिचय कराया जाए। क्योंकि वो कहते हैं मोर नाचा जंगल में किसने देखा, बात होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम पता ही नहीं होगा तो वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। अक्सर मेरा मानना है कि आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, और आपको मैं ट्रैक्टर दे दूँ फिर को बॉम्बे जाओ, तो आप ड्राइवर तो अच्छे हैं, पर ट्रैक्टर की स्पीड बहुत कम होती है। ड्राइवर आप सामान्य हैं, पर आपको अच्छी कार दे दें तो आप सामान्य ड्राइवर की अच्छी कार के साथ सुरक्षित अपना बॉम्बे जल्दी पहुँचेगा। जिंदगी में आप क्या हैं इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, आप किसके संपर्क में हैं। माफ़ी चाहता हूँ, कल को जाखड़ साहब का मोहल्ला थोड़ा बहुत होशियार रहा, तो मैं पूछ लेता हूँ इनके साथ जो 8th में बच्चे थे और जो सीएलसी नहीं गए थे, इनके दोस्त थे, आप पता करना उनमें कितने बच्चों रिजल्ट क्या रहा है। दोनों बातें हैं। आपका विश्वास मैं पूरा से देता हूँ हमारे जाखड़ जी राम कुमार जी को, इनका विश्वास था। ये वहाँ गए, ये पहली बार वहाँ गए साहब, अशोक अंग्रेजी बोल रहे, मैंने कहा यार हरियाणा को जाट अंग्रेजी बोल रहे, मेरे को याद यार वो बहुत अच्छा लगा। तो मतलब सच बताओ, मैं परिवार की तरह बात कर रहा हूँ। हमारे शाम को वहाँ डेली हनुमान चालीसा होता है, कर ले बैठ के, अपने यहाँ भी हनुमान चालीसा कर लेते, असेंबली कर लेते। तो यहाँ असेंबली कर लेते, मुझे तो पाठ याद है, याद हनुमान चालीसा मेरे साथ हो जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुजाय, वरन रघुवर विमल यशु जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वर्ज ओ ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुमन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जिया, श्री रघुवीर हर्ष उरला, रघुपति की ने बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय है भरत सब
सहस वदन तुम रोयस गा अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित अहिंसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विद कहीं सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राज्यपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भान लीन्यो ताहि मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका माही जलति लांग गए अचरज ना दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसा सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहारो आप तीनों लोक हाँपते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन दान जो लाभ सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुमरे भजन राम को पाप जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि आज और देवता चित नहीं धरही हनुमत से ही सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बल भी जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव किना जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेहरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम हृदय बसौ सुर भूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो रे भाई गुरुदेव की जय। ये हनुमान चालीसा हमारी कोचिंग रोज शाम को होता है साहब, हजारों बच्चा बैठ के करता है। हाँ, और बच्चे हजारों बच्चे बैठते ये मैं तय कह सकता हूँ सबको डॉक्टर इंजीनियर बनाना किसी के बस की बात नहीं है, बट इंसान बना के बच्चे भेज देंगे ये मेरा वादा आपसे तय कह सकता हूँ साहब, हमारा बच्चा इंसान बना। इसी के साथ आज का ये लाइव सेशन पूरा करते हैं। बोलो बजरंगबली की जय।